बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ है। क्लास 9 मैथ ये है फेडरल बोर्ड वालों का, ग्रेड 9 लिखा हुआ है, ठीक है। और बड़ा अजीबोगरीब मैथ है ये, ठीक है। फिर भी हम ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सही नजर आ रहा है ये? अब देखो, अब सही नजर आ रहा है? सही है, सही है। कैमरामैन फोकस करें, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4.5 वो कहते हैं एचसीएफ मालूम करें, एलसीएम मालूम करें। करो बेटा, अपना पढ़ लो। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो कॉमन आ जाए, लोएस्ट कॉमन जो कॉमन ना आए। अब इन दोनों के फॉर्मूले अलग है। आपका ये तो सही होता है, लेकिन ये हर बच्चे का हमेशा ही गलत होता है। बचपन में मेरा भी 6-7 क्लास में गलत ही होता था, ठीक है, लेकिन अब जाके सही होता है। तो मैं तरीका बताता हूँ सही करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 16 माइनस 4x², इसमें क्या कॉमन आएगा, हमारे पास 4 कॉमन आया, तो यहाँ रह गया 4 4 16 माइनस x², ये रह गया। तो इसे और सॉल्व करें, 4 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये माइनस x का स्क्वायर, 4 और ये 2 माइनस x और ये 2 प्लस x। इसे एक बारी प्लस में कर दिया, एक बारी माइनस में। यहाँ तक ये पहला हमारा हो गया। देन दूसरा वैल्यू लेनी है हमने, x² प्लस x माइनस 6। ये आपको शक्ल से नजर आ रहा है, मिड टर्म ब्रेक करना है। ऐसी रकम लेके आनी है, मल्टीप्लाई करो 6 प्लस माइनस करो तो 1 है। तो x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, 3 में से 2 के 1, 3 टू द 6। इन दोनों में कॉमन है x, x प्लस 3 माइनस 2 x माइनस माइनस प्लस 3। ये दोनों सेम हो तो मतलब ठीक हो रहा है, वरना आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ये कॉमन ले लेना हमने, x माइनस 2। अब पहले लेके आते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है कॉमन। क्या है, कौन क्या चीज कॉमन है दोनों में, x माइनस 2, x माइनस 2। ये देखें, वो अलग बात है, माइनस इधर आ गया, लेकिन है कॉमन। तो ये x माइनस 2 के आपके पास एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम आपका हमेशा गलत होता है, ये मैं करा रहा अभी, ठीक है। नीचे ये कर दूं, एलसीएम क्यों गलत होता है। एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय। अगर ये राइटिंग आपको समझ नहीं आए तो इस पिक्चर को मेडिकल स्टोर पे ले जाएं। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये अब कॉमन फैक्टर क्या था, ये कॉमन था ना, तो लिख दिया कॉमन फैक्टर x माइनस 2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन क्या क्या था, 4 और x प्लस 2 और बस ये था ना नॉन नॉन कॉमन। अब तीनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। पहले x माइनस 2 और ये हो जाएगा 4x प्लस 4 टू द 8। अब ये x पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 पूरा इस पूरे से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जगह कम है भाई, यही कर देता हूँ जी। चलें यहाँ ऊपर जगह जो यहाँ कर देते हैं। अब ये x आ जाएगा ब्रैकेट x 4x प्लस 8, ये माइनस 2 और ये 4x प्लस 8, ठीक है। अब जो हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8x प्लस माइनस माइनस 8 टू द 16, ये इससे कट गया 4x स्क्वायर माइनस 16। अब इसे खोलें आप, 4 कॉमन आया, x स्क्वायर माइनस 4, 4 आएगा यहाँ पर, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 x प्लस 2 और x माइनस 2। ये देखो चाचा जी वही आ गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर नहीं आना था, ठीक है। ये इसने अच्छा 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 हुए 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 नहीं 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 नहीं, इसने यहाँ तक ही किया है, यहाँ तक किया है, यहाँ तक की गई, ये रहा, ठीक है ना। और ये x माइनस 2 तो हमारा यहाँ पर आ गया था, ठीक हो गया, ये हो गया। अब ये क्या करना है, इसमें ये खतरनाक सवाल है। इसमें पहले x को क्या ले लोगे आप, कॉमन, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, x कॉमन लिया तो रह गया x प्लस 2x माइनस 3, ये रह गया। इसे मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे आप, क्या करेंगे, कर लोगे ना मिड टर्म ब्रेक, कर लोगे ना। अब ये इनमें भी आप करो 2x की 3, धीरे कर लेते हो, कैमरामैन को चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। 3x, इसमें x कॉमन आया, ये 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसे भी क्या करोगे, मिड टर्म ब्रेक कर लोगे, क्योंकि ये मिड टर्म ब्रेक हो सकता है, ये खतरनाक नहीं हो सकता। ये 3 2 1 है ना, तो हमें x के बगैर वाली रकम चाहिए। दोनों को मिड टर्म ब्रेक है, जो कॉमन होगा वो एचसीएफ और जो कॉमन नहीं होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा। और है सवाल, ये कर लेना, सवाल आसानी से हो जाएगा, ठीक है, मुश्किल नहीं है। देखते हैं चैनल हम बेस्ट टीचर, दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।